Psalm chapter 107 verse 8. हम सब मिलकर बात करें तो इस प्रार्थना हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी महान परमेश्वर हाम्रो साथमा हामीलाई दिनुभएको यो भवनभित्र आउनुभएको छ। हाम्रो बिचमा यो सिंहासनमा हामी आरोप गर्छौँ। प्रभु आउनुहोस् हाम्रो बिचमा सिद्धिनुहोस्। यो सेवाको कुरामा हामीलाई तपाईँको प्रभुत्व हुने, तपाईँको सेवकत्व हुने, तपाईँको राजत्व हुने गरिकन हामीलाई तपाईँले दिनुभएको यो जुन सेवा छ आज दिन तपाईँको दिनभरि खण्डमा लाखौँ लोगहरू निम्ति जो सारा विश्वभरि आज सबैहरू रहेका छन् एउटै दर्शनमा आज गरेको सेवा गरिरहेका छन्। सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म तपाईँ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज लोगहरूले आज सेवामा जाँदाहरूले ठहराउनु हुनेछ। यी जग्गामा आज जुटिकन भेला भइकन आजले महिमा गर्ने भएको छन्। हामीलाई पनि यसरी धेरै गरेका नाम गरिकन यो मण्डलीहरूले आज यसपालि यस जग्गामा लोगहरूलाई टाढा नजिकमा बचाइकन राख्नुभएको छ। कतिजना आफ्नो कामकाज कार्यदेखि कतिजना यसै जग्गामा रहने लोगहरू कतिजना अरू प्रकारले आज यसपालि थोरै समयले आएका हामी पनि यसपालि कालिम्पोङबाट यहाँ तपाईँको लोग मध्येमा हामी आउन पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दा सबैजना मिलिकन यो सेवालाई आज इच्छाको हामी पुरा गर्न सक्ने कमजोर दुर्बल सबैजना एकचोटि फेरि हाम्रो दिनुभएका सबै कमजोरहरूलाई मानिससँग क्षमा गरिकन प्रगति गरिकन शुद्ध पवित्र गरिकन हामीलाई यो सेवा दया तपाईँ गरिदिनु सबै जति तपाईँको लोगहरू आइपुगे तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ। जति अझै पनि आइरहेका छन् उहाँहरू ठिक समयमा हाम्रो बिचमा तपाईँले ल्याइदिनुहोस् ताकि हामीले तपाईँले जुन प्रकारले आज आत्मिक सचाइमा उपासना तपाईँलाई चढाउनुपर्छ यस विषयमा आफ्नो वचनको आधारमा तपाईँको वचनको सल्लाहलाई तपाईँले दिइकन यो सेवालाई आज पुरा गर्न सहायता अगुवाई गरिदिनु प्रार्थना गर्छौँ। हामी कमजोर दुर्बललाई क्षमा गरिकन आफ्नो प्रगति गरिकन शुद्ध पवित्र गरिकन तपाईँले आफ्नो खुसी हाम्रो बिचमा दिइकन तपाईँले नै आज आफ्नो सन्देश हामीलाई स्वर्गीय सिंहासनबाट तपाईँलाई पुर्याउने काम गरिदिनुहोस् ताकि यो वचनलाई दिइकन हामी तपाईँलाई उपासना चढाउन सकौँ तर मैले पनि दिन सकौँ। अन्धकारको सुविदेखि शक्तिहरू स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसमा सामान्य नाममा बाँध्दै सबै प्रकारको अगुवाई आशीषहरू अभिषेक गरी जान गर्दै प्रार्थना धन्यवादको साथमा हामीलाई प्रेम गर्नुले हामीलाई मुक्ति दिनुले नै प्रवेश नाममा चढाउँछौँ। आफ्नो सुनिकन सेवा जो आज आराधना की है उन्होंने आज हमको दिया है क्योंकि आज हमको सृष्टि करने का उसका जो उद्देश्य है ये उद्देश्य वही था कि हम परमेश्वर को महिमा करें। यशायाह की किताब 3:7 में ये बात नहीं हम पाते हैं परमेश्वर हुए यशायाह 3:7 even everyone that is called by my name for I have created him for my glory I formed him yea I made him। यहाँ पर हिस्सा निकाले है कि जो कोई मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए उनको मैंने अपनी महिमा के लिए आज सृष्टि किया। 21 पद में verse 21 these people have I formed for myself they shall show forth my praise। ये जन को मैंने आज बनाया है मेरे अपने लिए ताकि ये मेरी महिमा करे मेरी प्रशंसा ये करे। इसलिए आज परमेश्वर ने आज हमको ये आशीष दिया है ये सौभाग्य दिया है ताकि हम उसके भवन में आकर जहाँ पर वह हमारे साथ रहता है अपनी उपस्थिति देता है वहाँ पर आकर हम ये प्रशंसा महिमा आज उसकी हम करें। और यहाँ पर जो अध्याय से हमने देखा था वचन किताब 107 में यहाँ पर आज इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रशंसा करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे साथ साथ मंडली में आकर
आज इस समुदाय में भी ये प्रशंसा उसकी करने के लिए प्रभु ने आज इस प्रकार से आह्वान दिया है। 107 एक पर गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर हिज गुड फॉर हिज मर्सी एंड्यूरिंग फॉरएवर। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वह भला है और उसकी कृपा जो आज हमारे लिए सदा सर्वदा रहता है। कोई पढ़ते हैं तो यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, और उसकी करुणा सदा की है। फिर हम 22 पद में ये बात पाते हैं, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए, वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए, और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें, उसको कामों का वर्णन करें। ये प्रभु ने आज इस प्रकार से हमको इस प्रकार से सृष्टि करके सुनकर आज हमको बचाकर हमको इस प्रकार से बनाकर वो आज हमारे जीवन से ये धन्यवाद का जो बलि है उसको चढ़ाने की, उसकी काम की जो प्रशंसा करते हुए जय जयकार करते हुए इस प्रकार से आज उसको महिमा करने के लिए प्रभु ने आज हमको चुना है। 32 पर और सभा में उसको सराहें, और समुदाय में भी उसको हम सराहे, और पुराणों की बैठक में उसकी स्तुति करें, पुराणियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। let them exalt him in the congregation of the people। जब प्रभु के लोग इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में भी आज इस प्रकार से परमेश्वर को ऊपर सराहने के लिए, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है एक्सोल्ट करने के लिए, बहुत ऊपर में आज उसको रखने के लिए अर्थात उसकी महिमा करने के लिए आज इस प्रकार ने प्रभु को इकट्ठे करके इस प्रकार से रखा है। और यहाँ पर जो पद हमने पढ़ा था यहाँ पर भी यही बात बताया गया है, प्रभु के लोग आज प्रभु की भलाई को याद करते हुए उसके कामों को याद करते हुए एक भी क्या करे उसकी प्रशंसा करे। 107 देगा 8 पद। लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 8 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, for that man who praise the Lord for his goodness। मनुष्य प्रभु की आज इस प्रकार से उसकी भलाई के लिए क्या करे, प्रशंसा करे, और for his wonderful works to the children of man। मनुष्य की संतान के लिए जो भी अचंभव का कार्य आश्चर्य कर्म जो उसने किया है उसके लिए भी आदमी उसको क्या करे, धन्यवाद चढ़ाए। ये बात यहाँ पर 4 बार आज दोहराया गया है। बात है 107 8 पद में जो लिखा गया है ये बात फिर भी 15 पद में आकर दोहराया गया है, तो वहां पर भी यही वही बात लिखा गया है पाते हैं। उसके बाद 21 पद में भी आकर वही बात यहाँ पर प्रभु करता है, और फिर आप देखते हैं 31 पद में आकर भी यही बात इस प्रकार से दोहराया है। इसलिए आप पता कि जो आश्चर्य कर रहे हैं वंडरफुल वर्क्स के लिए क्या कर रहे हैं, आपको आज इस प्रकार से प्रभु की प्रशंसा करता है, प्रभु को आज धन्यवाद आज हमको क्या करना है देना। ये सब प्रभु ने आज हमको दिया, इसलिए हम यहाँ पर 4 बार ये बात दोहराने के कारण हम प्रभु की आशीर्वाद करने की 4 बातें हम क्या करेंगे, देखिए 4 बातें जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में किया है, वंडरफुल वर्क्स दैट हैज डन फॉर अस, इसके लिए हम प्रभु की प्रशंसा करने के लिए ये 4 बातें हमने। सबसे पहले कार्य, सबसे पहले वंडरफुल वर्क्स जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में किया, ये वर्क्स ऑफ रिडीम्पशन, ये आज छुटकारा का आज क्या था कार्य। इसको हम यहाँ पर 107 अध्याय का 2 पद में हम देखते हैं, तो 107 अध्याय 2 पद, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम देकर रिडीम, यहाँ पर शब्द है रिडीम, सो वो तो रिडीम्शन तो के जो छुटकारा था दाम देकर आज मूल्य चुकाकर आज ऐसे अद्भुत कार्य हमको आज हमारे जीवन में उसने आज हमको छुटकारा दिया है। कितने बंधन में हम थे, किस प्रकार के बंधन में हम थे, यहाँ पर आज इस प्रकार से लिखा है। हम बात है हम पढ़ते हैं एक तो बात यहाँ पर आज इस प्रकार के बंधन में हम रह रहे थे, प्रभु ने आज इस बातों से हमको क्या किया, छुटकारा दिया। 107 का 10 पद, जो अंधेरे और मृत्यु की छाया में बैठे, अंधेरे और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। लिखा गया है such as sit in darkness, अंधकार में बैठे हुए लोग, and in the shadow of death, मृत्यु की छाया में रहे हुए लोग, being bound in affliction and iron, आज कष्ट में और आज फलन की बेड़ियों में आज इस प्रकार से जकड़े हुए बंधन में इस प्रकार से हम पड़े। फिर इस बात को दोहराया गया 14 पद में, उसने उनको अंधेरे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ दिया। फिर 16 पद में,
क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, पीतल को फाटकों को तोड़ा, लोहे के बेड़ों को, लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े किए। टुकड़े। इस प्रकार के बंधन में आज प्रभु के लोग आज रहे थे। पाप की बंधन में, आज संसार की बंधन में, शरीर की बंधन में, शैतान की बंधन में। एक स्त्री के बारे में लिखा है 18 साल तक वो क्या किया था, शैतान के बंधन में पड़े हुए और शामिल होता है। और ये जो बंधन है, इसकी जो आज इसका जो आज पकड़ जो था, जकड़ जो था, इतना आज इतना बड़ा था, इसके द्वारा वे लोग अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकते। जो प्रभु जो इस संसार में जो भी लोग हैं, पाप के बंधन में जो पड़े लोग हैं, आज वे अपने आप को छुटकारा दे नहीं सकते। आज इस प्रकार से संसार के बंधन में जो है अपने आप को ये छुटकारा दे नहीं सकते। शरीर के बंधन में जो है छुटकारा वे लोग अपने आप को दे नहीं सकते। संसार के बंधन में जो है, शैतान के बंधन में अपने आप को क्या करने से छुटकारा दे। उनका छुटकारा का दाम आज बहुत आज कीमती है। जैसा 49 रहेगा, 49 रहेगा यहाँ पर 7-8 तक ये बात निकाले बात है। 49 7 उनमें से कोई अपने भाई को किसी भाग से छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। for the redemption of the souls, इतना कीमती है, कोई छुड़ा नहीं सकता। इस प्रकार के बंधन में आज हम रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आज हमसे प्रेम किया। इस प्रकार से हम आज अंधकार में रहे हुए लोगों के लिए, आज इस प्रकार से हम आज मृत्यु की छाया में रहे हुए लोगों के लिए, आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ये छुड़ौती का दाम बनकर, रैंसम बनकर वो हमारे बीच में क्या क्या है। मत्ती की किताब 7 यही बात यहाँ पर लिखा गया, अंधकार में रहे हुए लोग आज इस प्रकार से मृत्यु की छाया में रहे हुए लोगों के पास आज प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से दही पर सारा रहेगा 16 जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। इस प्रकार से प्रभु यीशु संसार में आज अंधकार में रहे लोगों के लिए, आज मृत्यु के छाया में पड़े हुए लोगों के लिए वो आज क्या बनकर है, ज्योति बनकर, ताकि उनको छुटकारा रहे। एक अध्याय में हम ये बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए, आज हमको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया, ताकि ऐसे जगह में रहे हुए लोगों को वो छुटकारा दे। एक अध्याय का 7 पद से पढ़ लीजिए तो 77, लूक चैप्टर 1 वर्स 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, और जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, ये बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से वह भोर का प्रकाश उदय होगा। भोर का प्रकाश to give salvation, to give the knowledge of salvation to these people by the remission of sins। उसके पाप की आज छुड़ौती का आज दान देकर, आज छुड़ौती करके छुटकारा देकर और क्या करें, मुक्ति दे से वह ज्योति बन भोर का आज उदय, भोर का तारा बनकर उदय हुआ। 79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। इस प्रकार से हमको छुटकारा देने, हमको मुक्ति देने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में, लेकिन इस संसार में जब आया आज ऐसे ही वो रह नहीं सका। मनुष्य के बंधन को उसने देखा, पाप के बंधन को देखा। आज इस प्रकार से शरीर के बंधन में किस प्रकार, अभिलाषा के बंधन में किस प्रकार से प्रभु के लोग जन इस प्रकार से रहे, संसार के बंधन में, शैतान के बंधन में कैसे छुटकारा दे। उसने अपने आप को क्या करना पड़ा, हमारे लिए छुटकारा का दाम पढ़ना पड़ा। मत्ती का किताब 20 है, क्योंकि आज हमारे पाप जो आज ग्याला मृत्यु है, आज ये मृत्यु को मांग रहा है। मृत्यु भी किसी का मृत्यु भी आज हमारे हमको ये पाप से क्या कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। इसलिए अपने आप हमारे लिए वो ज्योति बनकर आया और हमारे लिए क्या क्या छुटकारा वो छुटकारा का नाम बन गया। 20 अध्याय का 28 पद
मत्ती का किताब मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, परंतु इसलिए आया आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना बहुतों प्राण दें। की छुड़ौती के लिए अपना प्राण to give his life a ransom for us। इसलिए प्रभु इसमें इस प्रकार से हमारे पाप से हमको छुटकारा देने, मृत्यु से हमको छुटकारा देने, अनंत जीवन देने की उसने अपने आप को आजकल बिल्कुल उसने अपना प्राण दे दिया और इसके लहू के कारण हमको पाप की छुड़ौती, पाप की छुटकारा आज हमको क्या करना है। ये तो हम यहाँ पर ये रिडीम्शन शब्द वहाँ पर लिखा है इफिशियंस चैप्टर 1, इफिशियंस चैप्टर 1 उसके लहू के द्वारा ही आज इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, ये छुटकारा हमको इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 ये परमेश्वर का अनुग्रह था, उसका वो कृपा था जिसके द्वारा ये छुटकारा का नाम हुआ अपने आप बनकर अपने लहू के द्वारा उसने पाप की छुटकारा उसने दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। छुटकारा का कार्य आज प्रभु ने अपने प्राण को देकर अपना लहू बहाकर उसने आज हमारे छुटकारा का प्रबंध किया है। इसलिए छुटकारे उसका कार्य के लिए हम क्या करना पड़ सकता है। 107 अध्याय का 8 पद पढ़िए तो 107 अध्याय 8 पद। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। इस प्रकार से पढ़ेंगे oh that man who praise the Lord for his goodness and for his wonderful works of redemption for the children to the children। मनुष्य के लिए प्रभु ने जो छुटकारे का आश्चर्य काम वंडरफुल वर्क्स जो उसने हमारे लिए किया उसके लिए प्रभु की क्या करेंगे प्रशंसा। ये पहले कार्य जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में किया वर्क ऑफ रिडेम्पशन जिसके के लिए आज हम क्या करना है प्रशंसा करना है, उसकी महिमा आज हमको करना है, उसको धन्यवाद आज हमको देना है। हम जैसे लोग जो इस प्रकार से पाप की जकड़ में पड़े हुए ये आज अपना प्राण देकर आज हम इस छुटकारे का प्रबंध उसने किया। दूसरा कार्य यहाँ पर हम 107 अध्याय में देखते हैं 4 बातें हम यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरी बात हम पाते हैं वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन मेल का जो कार्य आज उसने किया ताकि आज हमको वह अपने निवास स्थान में लाए, अपनी मंडली में हमको लेकर आए। इसलिए प्रभु ने आज हमारे जीवन में मेल मिलाप का कार्य वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन उसने हमारे लिए किया। 107 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए तो और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए वे रहने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। सिटी ऑफ हैबिटेशन में एक हैबिटेशन में जहां पर प्रभु का अपना वासस्थान है इसको सैंक्चुअरी भी हम करें। इसलिए प्रभु ने जो आज जो कार्य आज हमारे जीवन में किया हमको आज सैंक्चुअरी में लाने के लिए अर्थात उसके घर में लाने के लिए उसके परिवार में मंडली में लाने के लिए आज प्रभु ने आज ये कार्य ये मेल का कार्य उसने आज वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन हैज डन फॉर अस। 41 पद में भी पढ़ लीजिए तो 41 उसने आज वो दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। इस प्रकार से प्रभु ने आज अपनी बगाल का जो परिवार है अर्थात ये मंडली जो है मंडली में आज प्रभु ने आज हमको लेकर इसलिए प्रभु की इस अचंभ की कार्य के लिए जिस कार्य के द्वारा उसने आज हमको पिता के साथ मेल कराकर परमेश्वर के साथ मेल कराकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाकर आज प्रभु ने क्या किया आज हमारे लिए आज ये उसका सेंचुरी मंडली जो है उस मंडली हमको लेकर आए। इस बात के लिए भी आज हमको क्या करना है प्रभु की प्रसन्नता से हम कैसे लोग थे यहाँ पर लिखा गया है 107 अध्याय का 4 पद हम इस प्रकार से अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। हमारे लिए रहने का जगह संसार में इस प्रकार से इस उजाड़ स्थान में यहाँ पर विभिन्न देश में लिखा है हम ऐसे वैसे आज पड़े हुए लोग कहाँ जाना हमको कहाँ रहना कहाँ पर संगति करना किस प्रकार की संगति करनी हमको मालूम नहीं था। लेकिन आज लोगों ने आज हमारे इस प्रकार से ये आज रिकंसिलिएशन का कार्य करके ये मेल मिलाप का कार्य करके आज उसने हमको एक जगह में लाया है जिस जगह में आज छुटकारा देकर उसने लेकर आए और उस सैंक्चुअरी में आज हमको उसने क्या किया है बस आइए तो हम यहाँ पर एक्सोडस प्रस्थान की किताब
निर्गमन की किताब, Exodus chapter 15, Exodus 15 verse 13, 15 verse 13. ये कार्य के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना है। 15 जाएगा 13 पर। अपनी करुणा से तूने अपनी करुणा से उन्हें अपनी छुड़ाई प्रजा की अगुवाई की है, छुड़ाए प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तो उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले आता है, पवित्र निवास स्थान को अगुवाई करती है। हमको इकट्ठे किया उसने विभिन्न जगह से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, इस प्रकार से उसने हमको इकट्ठे कर हमको मेल मिलाप में लाकर परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराया। और ये प्रभु की आज बलिदान के द्वारा ही हुआ, प्रभु के आज क्रूस पे जाने के द्वारा ये मेल का कार्य उसने हमारे जीवन में किया। और हमको क्या किया उसने अपने वासस्थान में, पवित्र वासस्थान में, अतः सेंचुरियन में उसने हमको लेकर आया। 17 पर 15 17 पर Exodus chapter 15 verse 17। तो उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ में बसाएगा। पहाड़ में बसाया। ये वही स्थान है, वो यही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, अपने निवास के लिए बनाया। और वही पवित्र स्थान है, वही पवित्र स्थान है, जिसे हे प्रभु तूने अपने स्थिर किया है। हमारे लिए एक ऐसे बस रहने की जगह जहाँ पर हम संगति कर सके, एक परिवार के रूप में आज हम क्या कर सके, रह सके। आज तो इस प्रकार से हम इधर उधर घूमते फिरने वाले लोग हम थे। वो विल्डरनेस में, स्थान में कहाँ रहे लोग थे। आज हमारे लिए कोई सहायता नहीं था। 107 रहेगा 107 रहेगा 107 रहेगा 12 पर Psalm 107 verse 12। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायता ना मिला। हमारे लिए सहायता करने का कोई नहीं। इस प्रकार की असहाय अवस्था हम लोग उस उजाड़ स्थान में, आज विल्डरनेस में आज हम रहे हुए लोग थे, भटके हुए लोग आज हम थे। लेकिन आज प्रभु ने आज हमको अपने परिवार में, अपनी मंडली में, अपने आज निवास स्थान में, अपनी सेंचुरी में उसने हमको क्या क्या देख रहा है। अद्भुत कार्य आज करने की उसको कितना दुख उसको सहना पड़ा, क्रूस में उसको जाना पड़ा और क्रूस के द्वारा उसने हमारे जीवन में वो मेल लाए। यहाँ पर हम देखते हैं हम असहाय अवस्था में रहे उस समय में कैसे हम थे। यहाँ पर किताब 142 अध्याय में भी ये बात निकाल गया। Psalm 142 verse 4 पर इस प्रकार का हमारा अवस्था। मैंने दाहिनी ओर देखा, और तो कोई मुझे नहीं दिखता, कोई मुझे नहीं पहचानता था। मेरे लिए शरण नहीं था, ना मुझको कोई पूछता है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, I looked for my right hand and beheld there was no man that would know me, refused to me, no man cared for my soul। कोई भी मेरे प्राण की वास्ता नहीं। इस प्रकार की अवस्था में हम रहे समय में आज प्रभु ने क्या किया, अपने आप को क्रूस में उसने बलिदान करके हमारे बीच में वो मेल मिलाप से लेकर ये वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन यस डन। इफिशियंस चैप्टर 2 इफिसियंस किताब 2 है, उसी किताब 2 अध्याय बातों को याद करते हुए आज प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना, उसकी प्रशंसा आज हमको करनी है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 30 12 पद में पढ़ते थे। हमारी अवस्था इस प्रकार का। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 12 पद तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं से भागे ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम लोग थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो। यहाँ पर फिर हम देखते हैं यहाँ पर 16 पद और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इस प्रकार से एक देह, एक शरीर में, अर्थात एक परिवार में उसको लाया। एक परिवार को क्या कहा जाता है यहाँ पर 19 पद में पढ़िए तो, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इस प्रकार से फैमिलीज में प्रभु ने एक परिवार में हमको लेकर, इसलिए हम यहाँ पर हम इकट्ठे होकर प्रभु के हम क्या करते हैं, प्रशंसा। ये क्या कैसे हो गया, जब प्रभु अपना क्रूस पर दिए, क्रूस में 2 काट हम देखते हैं,
एक इस प्रकार का हम लोग 150 काट होता है, और दूसरा एक ठाड़ो काट होता है, और ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये जो सीधा काट है, जो ये हमको परमेश्वर से मेल लाने की बात। और जो ये सीधा काट जो है हॉरिजॉन्टल, ये काट आज एक दूसरे के साथ हमारा मेल चलाने की बात। उसे क्रूस के द्वारा उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल किया है। और यहाँ पर रहे लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में रहे लोग को आज प्रभु ने एक बनाकर क्रूस के कारण यहाँ पर हम क्रूस के काम हम रिकंसिलिएशन का काम, वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन। इसलिए आज ये मेल मिलाप का कार्य जिसके द्वारा उसने हमको क्या किया, अपने निवास स्थान में उसने हमको लेकर, जहाँ पर आप हमको एक दूसरे के साथ मिलते हुए हमको ये प्रभु की जो घर है, प्रभु की जो मंडली है, इसमें हमको बनते जाना है। 21-22 पर चैप्टर 2 वर्स 21-22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती है, पवित्र मंदिर बनते जाते, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ इस प्रकार से मंडली में परमेश्वर के परिवार में हम लाए जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर के घर में अब एक साथ मिलकर अब हम इस प्रकार से वंश 107 रहेगा। अब यहाँ पर दूसरी पद पढ़ेंगे 15 पद में 107 रहेगा 15 पद पढ़िए। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। अंग्रेजी इस प्रकार से पढ़ेंगे, ओ दैट मैन who praise the Lord for his goodness and for his wonderful works of reconciliation to the children। ये दूसरी बात को बात है प्रभु की अचंभ की कार्य, आश्चर्य कर्म, वंडरफुल वर्क्स के लिए आज प्रभु की प्रशंसा करने की बात यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बार 8 पद में ये बात बताया गया था, वहां पर हमने देखा कि वंडरफुल वर्क्स ऑफ सैल्वेशन और रिडीम्पशन, छुटकारे का, उद्धार का जो कार्य उसने हमारे जीवन में किया, इसके लिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना। और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं, वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल का कार्य, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की मंडली में लाए, परमेश्वर के परिवार में लाए गए। इसके प्रभु क्या करते हैं, प्रशंसा। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जो कार्य जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया, इट इज द वर्क ऑफ सैटिस्फैक्शन और वर्क ऑफ साउंडनेस। आज हमको आज संतुष्ट करने के लिए, हमको आज स्वास्थ्य देने के लिए आज प्रभु ये कार्य हमारे जीवन में, ये कार्य करने के लिए भी प्रभु का उसको बलिदान से उसको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। 107 रहेगा 9 पद, 107 रहेगा 9 पद, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। He satisfies the longing soul and filleth the hungry souls। इस प्रकार से प्रभु को सैटिस्फैक्शन का कार्य, संतुष्टता, तृप्त होने का कार्य आज प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। उसने हमारे जीवन में ये साउंडनेस भी तथा चंगाई की आशीष उसने दिया है। ये कार्य के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना। 107 रहेगा 20 पर, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस विनाश में वे पड़े हैं, उससे निकालता है। He said his word and healed them, delivered them from their। इसलिए ये तीसरी कार्य जो है संतुष्ट तृप्त देने का कार्य, और आज हमको आज चंगाई देने के कार्य के लिए भी आज प्रभु को क्या करना है, प्रशंसा करना है। 21 पर लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है, जो हम सब के लिए वो करता है, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद। Oh that man who praise the Lord for his goodness and for his wonderful works of satisfaction and soundness to the children। इस प्रकार से प्रभु की प्रशंसा हमारी अवस्था कैसा पढ़िए तो 107 देगा 5 पर, 107 देगा 5 पर। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए, वे व्याकुल हो गए। Their soul fainted in them। व्याकुल हो गए। एक बार क्या हुआ था, एक भीड़ को प्रभु ने देखा, उस भीड़ आज प्रभु के पीछे पीछे लगकर वे लोग आज जा रहे थे। 3 दिन हो गए था, 3 दिन हो गया था, वे लोग भूखे अवस्था में वहां, और प्रभु ने देखा कि ये लोग फेंटिंग इन देर मूर्छा पड़ रहे हैं। वे लोग आज प्रकार से व्याकुल ये लोग बन रहे, इनको खाने की आवश्यकता है, इनको पीने की आवश्यकता है, इनको देना चाहिए। और प्रभु अपने लोगों को, चेलों को कहता है तुम लोग इनको खाने को दो। और प्रभु इस प्रकार से आश्चर्य तो मुझसे किया, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु ने 5000 को और उनसे भी ज्यादा लोगों को उसने क्या किया, तृप्त। हमारा प्रभु जो है हमारी व्याकुलता को देखता है, हमारे फ्रेंडनेस को वो देखता है,
हम मूर्छा पर रहे, एक बार प्रभु हमको हमारे जीवन में देखा, हम दुखी अवस्था में, इस प्रकार के संसार में अवस्था में, ये हमारे जीवन के कारण भी था, हमारे दुष्टता के कारण ये है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया बात 107 रहेगा 107 पर हमारे जीवन, अपने जीवन के कारण हम भूखे रहते, हम तृप्त नहीं बन सकते। यहाँ पर थोड़ी इस प्रकार से पढ़ लीजिए तो 107 है 18 and 19। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती में उनका उद्धार करता है। हमारे जीवन के प्रभु ने जो भोजन आज हमको देता है, वचन जो हमको देता है, इसमें हमारा मन नहीं लगता, जिसके द्वारा हम आज रोगी अवस्था में पड़ रहे। लेकिन आज प्रभु ने आज हमारे जीवन की सब कमजोरता को, हमारे व्याकुलता को, हमारे फिटनेस को भी उसने अपने ऊपर लिया, बोल के इस प्रकार से मनुष्य वचन हमारे बात को ही उसने अपने कान में नहीं लिया, लेकिन हमारे रोगों को भी आज, हमारे कमजोरता को भी प्रभु ने आज अपने ऊपर लेकर उस पर आज चढ़ गया। मत्ती का किताब 8 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 8, मत्ती की किताब 8 अध्याय, किताब 8 अध्याय उसका 17 पर, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिए तो हमारा प्रभु कितना he bear what is written in English 8 verse Matthew chapter 8 verse 17, himself took our infirmities and bear our sins। He not only bear our sins, हमारे पाप को ही अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन हमारे बीमारियों को भी, हम इस प्रकार से पड़े हुए अवस्था में, हमें व्याकुलता की अवस्था में, आज इस संसार में आज भोजन न पाने के कारण, आज इस प्रकार सच्ची आज जो शिक्षा आज न पाने के कारण, वचन न पाने के कारण हम तड़प रहे। लेकिन आज प्रभु ने आज इस प्रकार से अपने आप हमारी सब भार को अपने ऊपर लेकर उस पर आज चढ़ गया, ताकि हमें धार्मिकता का जीवन हम क्या करें, व्यतीत करें। पहला पत्रस किताब 2 रहेगा, पहला पत्रस किताब 2 रहेगा 24। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। First Peter chapter 2 verse 24, we all shall bear our sins in his one body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by which stripes he will live। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। ये से 53 अध्याय का प्रभु इस प्रकार से हमारे दुख उसके साथ, ताकि हम स्वास्थ्य पाए, ताकि हम तृप्त हम बने। यशायाह किताब आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 4 वर्स 5 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु ने आज जो कार्य हमारे करने के, ये तीसरा कार्य के बारे में देखते हैं, वर्क ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड संतुष्टता देने, तृप्ति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, हमारे शरीर की रोग बीमार को भी चंगाई देने वाला, हमारे आत्मिक रोग में चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर का ये कार्य के लिए हमको क्या करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है। 107 अध्याय 21 पर, Psalm 107 107 अध्याय से हम देख रहे हैं, जो भी देरी से आए उन लोगों के लिए हम प्रभु की महान कार्य के लिए, अद्भुत कार्य के लिए आज प्रभु की प्रशंसा हमको करना है, उसकी उपासना आज हमको करना है, उसकी आराधना हमको करना है। ये बात हम देख रहे हैं। लोग यहोवा की करुणा के कारण, और आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। Oh, that man who praise the Lord for his goodness and for his wonderful works of satisfaction and sounding the तीसरी कार्य, अब चौथी कार्य को देखकर हम करेंगे, और इसी प्रकार से ये कार्यों के लिए हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे। ये चौथी कार्य जो है वर्क्स ऑफ स्टिलनेस, शांत, सभी वातावरण का शांत करने है, शांतता।
ये यहाँ पर हम पाते हैं 107 अध्याय का 29 पद, 107 अध्याय 29 पद 29। वो आंधी को शांत कर देता है, आंधी को शांत करता है और तरंगे बैठ जाती है, तरंगे बैठ जाती है। इस प्रकार से आपको शांत वातावरण में हमको रखना चाहिए। हम बेचैन अवस्था में रहे, हमारे अवस्था का अर्थ कैसा है यहाँ पर बताया गया, और 25 पद से 25। क्योंकि वो आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है, वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर जाते हैं, गहराई में उतर जाते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता, चक्कर खाते मतवाले की बातें लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। इस प्रकार की अवस्था इस संसार में हमको चैन नहीं। परमेश्वर वचन कहता है संसार में तुमको क्लेश होगा। यूहन्ना की किताब 16:33 पद, हमारे इस प्रकार का अवस्था आता है, कभी क्लेश, कभी आज बीमार, कभी आज समस्या, कभी आज किसी प्रकार की आवश्यकता घटी, कभी इस प्रकार की बात हमारे में आते रहते हैं, जिसके दौर हम कभी कहाँ हम पहुंचते, कभी कहाँ हम नीचे गिरते, ऊपर नीचे में, और इधर उधर आज हम इस प्रकार से लड़ खड़ा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, they mount up to the heavens, they go down to the deep। कोई बार स्वर्ग में रहे हुए जैसे आज हमारा जीवन होता है, तो नीचे में आज पड़े हुए जैसा हमारे निराशा में होते हुए हमारा जीवन होता है। They reel to and fro, वे लोग इधर उधर आके चक्कर मारते रहते। इस प्रकार की अवस्था हमारे जीवन के कारण, हमारे व्यस्तता के कारण, आज हमारे आज बोली वचन के कारण, हमारे सब प्रकार के एक दूसरे के प्रति व्यवहार के कारण ये बात आज हमारे जीवन में आती। कभी शांति, कभी आज बेचैन अवस्था, कभी आज ऊपर में जाने वाला अवस्था, कभी नीचे में गिरने वाला अवस्था, हमारे कारण, हमारे दुर्बलता का, हमारे कमजोर इस प्रकार की अवस्था। लेकिन आज प्रभु जब ऐसी अवस्था आज हमारे देख रहे, वो कहता है शांत हो, और वहां पर शांत हो। एक बार इस प्रकार की अवस्था में चेले जा रहे, जहाज में जा रहे, वहां पर आंधी उठा, जहाज इधर उधर आज डूबने लगा, हमें लोग चिल्लाने लगे प्रभु हमको सहायता कर। प्रभु वहां पर आके और क्या क्या कहता है, पीस पीस, वहां पर शांति हो। इस प्रकार से प्रभु का आज्ञा वहां पर निकला। हमारे जीवन इस प्रकार उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या में होकर हम जा रहे हैं, रोग बीमार से होकर हम जा रहे हैं, ये बीमार चंगा ही नहीं होते। कितने प्रकार का गंभीरता की आज रोग बीमार से रोगी लोग आज इस प्रकार जड़े हुए, कैंसर का, किडनी का, क्या क्या बनता है यार इस प्रकार से। लेकिन इसी अवस्था में भी प्रभु हमको एक शांत वातावरण में बिना चिंता बिना फिक्र प्रभु हमको रखना चाहते, इसलिए सब प्रकार के आंधियों को प्रभु डांटता है और कहता है पीस पीस शांत, और वहां पर शांत हो जाता है। यहाँ पर 107 देखा 31 पद पढ़ लीजिए। लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। Oh, that man praise the Lord for his goodness and for his wonderful works of stillness to the children। ये चार जो बात इस प्रकार से रिपीट होगा यहाँ पर, ये पद जो 107 रहेगा 8 पद में, for his wonderful works of salvation or redemption, और यहाँ पर 15 पद में for his wonderful works of reconciliation, because of which we could come to the sanctuary or come to the families of God, come to the church and praise him. So this was the second word. Third word we will find in 21, for his wonderful works of satisfaction and sound। इसके लिए तो क्या करना है, प्रशंसा करना, और एक इस पर भी for the wonderful works of stillness, ये शांत वातावरण जो प्रभु हमारे लिए आज वो उत्पन्न करता है, इसके लिए आज धन्यवाद देने की प्रशंसा। आज ये समय जो आपको दिया है, इस प्रकार से इकट्ठा किया है, और ये चार बातें, चार कार्य जो आप लोगों ने आज मंदिर में किया, जो भी बात के लिए आप अपने जीवन में अनुभव कर बातों को याद करते हैं, और सब बातों को आज हमारे जीवन में लाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह का प्राण देना, क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, उसके हाथ में कीले पड़ेगा, उसके आज सिर में कांटों का ताज पड़ेगा, उसके सारे शरीर में आज कोरा का मार वहां पर पड़ा, उसके सिरे पर आज साइड में आज वो भाला का आज प्रहार, उसको लोग थप्पड़ मारे, विभिन्न प्रकार के आज उन पर बदनामी उस पर किया, लेकिन प्रभु ने सब कुछ आज हमारे साथ, ताकि हमको पाप से छुटकारा, बंधनों से आज हमको छुटकारा, हमको तृप्त रखे, हमको संतुष्ट रखे, हमको चंगाई दे, आज हमारे जीवन में शांत वातावरण सृष्टि कर उत्पन्न करे। ये सब बात है प्रभु ने दिया, लेकिन प्रभु ने अपने आप को आज हमारे लिए उसने दे दिया। इसलिए
इस बलिदान को याद करते हैं। जो वंडरफुल कार्य है जो हमारे जो भी किया है उसको आप याद करते हैं। तो पिक्चर में आकर आपको इस समय खाना बनाने हम समय व्यतीत करें। आइए हम आराधना में जाएंगे।